हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यू को डिटेल से, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं टिश्यूज। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप क्या करता है, फिर जो वर्क करता है टुगेदर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वर्क करता है। टिश्यू कैसे बनते, देखो सेल होती हैं, सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू बनता है। सेल क्या होती है? स्मॉल साइज की सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से फिर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन स्पेसिफिक कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जैसे स्टमक हो गया। फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ले सकते हैं हम, जैसे माउथ हो गया, फूड पाइप, ऐसे कोई भी एक स्पेसिफिक सिस्टम। उसके बाद एक क्या है? ऑर्गेनिज्म का बनना। एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू एक्शन। सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से ऑर्गन बना। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम से फिर बाद में क्या है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। टिश्यू का काम होता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा करना। टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू फिर टू टाइप्स का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एनिमल टिश्यू कौन से होते हैं? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम वाई प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। प्लांट और एनिमल टिश्यू डिफरेंट कैसे होते हैं? प्लांट टिश्यू होते हैं वो, उनको क्या होता है? लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते, एक जगह फिक्स रहते हैं, इसलिए उनको लेस एनर्जी की। उनके अंदर स्पोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और स्पोर्टिव टिश्यू मेनली क्या होती है? डेड सेल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है? नीड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट एंड रिजिडिटी होती है। फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है प्लांट्स में। ग्रोथ क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होता है? मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इनमें क्या है? एनर्जी की मोर रिक्वायरमेंट होती है, मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। लेस स्पोर्टिव सिस्टम होता है लिविंग सेल्स के अंदर। और ग्रोथ क्या होती है? वो यूनिफॉर्म होती है, ऑल ओवर द बॉडी ग्रोथ होती है इसमें। नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मूवमेंट। सेल डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल। डिपेंड, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ग्रोथ इज मोर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल्स कंटिन्यू बनती रहती है, न्यू सेल्स। टिश्यू कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। नई सेल बनेंगी तो क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट के स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे रूट, सूट हो गया। जो प्लांट के नीचे का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रूट। और ऊपर का होता है उसको क्या बोलते हैं? सूट, जिसके अंदर हमारी लीव्स वगैरह हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है? वैक्यूल अब्सेंट होता है, क्योंकि उसको फूड स्टोरेज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। फूड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल अब्सेंट होता है, फूड स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइड करती रहती हैं। और सेल वॉल थिन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, क्योंकि वो डिवाइड करती रहती है, थिन होएगी तो इजीली डिवाइड होती रहेगी। इंक्रीज लेंथ, रूट्स थिकनेस को बढ़ाते हैं इसकी। गर्थ ऑफ स्टेम्स, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, काट देते हैं पेड़ की फिर ग्रोथ हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल ग्रोथ ऑफ लेंथ रूट स्टेम, रीग्रोथ ऑफ ग्रास आफ्टर कटिंग, इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी करवाई गई है 3.1। उसमें क्या होता है? रूट ऑफ ओनियन बल्ब्स। दो ओनियन को अलग अलग जार में रख देते हैं, फिर उनकी रूट से
फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ग्रोथ हुई। तो एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, जो टॉप ऑफ प्लांट होता है, जैसे ये हो गया कोई भी प्लांट, एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रूट्स होगी, रूट के टॉप पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट। ये क्या हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम, ये हो गया सूट एपिकल मेरिस्टम, इनको बोलते हैं सैम रैम, ये टॉप में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या पता चला, टिप ऑफ रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ करेंगे एपिकल मेरिस्टम की वजह से, क्योंकि ये टॉप में प्रेजेंट होते हैं तो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, सेल्स जल्दी कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। लेंथ बिकॉज एक्टिविटी, टू टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं ये। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कोई भी प्लांट ले लिया हमने, उसके किसी पार्ट को काट के दूसरी जगह पे हम लगाते हैं तो ग्रोथ हो जाती है उसकी वहां से भी। जब इस पार्ट को हम काट के लेटरल व्यू में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। एक्टिवली लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं, कंसिस्ट होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, रिंग लाइक मैनर, अभी बताया मैंने, यहाँ पे एक रिंग लाइक मैनर होता है। टुवार्ड्स, सेल डिवाइड करती हैं टुवार्ड्स इनसाइड एंड आउटसाइड। फंक्शन क्या होते हैं, ये डायमीटर ऑफ गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, गर्थ क्या होती है, थिकनेस को इंक्रीज करती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, और क्या करती हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन ट्रंक्स। नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होते हैं, जैसे हम गन्ने का, कोकोनट का एग्जाम्पल लेते हैं, बैम्बो ट्री का लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है। ये गन्ने का हो गया, यहाँ पे क्या होती है, हम सब ने गन्ना तो देखा ही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहाँ से हम इजीली तोड़ सकते हैं उसको। ये क्या होती है, जहाँ से हम तोड़ते हैं गन्ने को, इसको हम बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड बोलते हैं। दो जो स्टेम के दो पॉइंट नोड्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड के ऊपर क्या होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये सेल्स डिवाइड करती रहती हैं। ये क्या करती हैं, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करती हैं, पेट बड़ा होएगी, उससे क्या होगा, सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती है तो इजीली ग्रोथ में हेल्प करती है, हेल्प रीग्रो आफ्टर कटिंग। कई बार क्या करते हैं हम, जैसे गन्ने का ही बोला मैंने, इसको यहाँ से काट के दूसरी जगह लगा देते हैं तो आफ्टर कटिंग ये रीग्रोथ हो जाता है, नई ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। रैपिड ग्रोथ इन ग्रास एंड एजिज, ग्रास वगैरह को भी हम काट के दूसरी जगह पे लगाते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है, रैपिड ग्रोथ हो जाती है। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होती है, सम न्यूली फॉर्म्ड सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, कुछ नई सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं, एंड स्पेशलाइज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, और स्पेसिफिक फंक्शन करती है, जैसे स्पोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं जब सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो एक मैच्योर होके एक स्पेसिफिक बना देती हैं कि अपने जो वर्क है उसको डिवाइड कर देती हैं कि ये सेल अब स्पेसिफिक ये फंक्शन करेगी, फूड का करेगी, ट्रांसपोर्ट का करेगी, तो उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जैसे इस सेल से बनी 2 सेल, फिर इससे बन गई, तो इनको जब स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है, मैच्योर हो जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनको बोलते हैं फिर परमानेंट सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि फूड स्टोरेज का काम करना होता है। इसमें तो सेल्स बन चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, वैक्यूल लार्ज प्रेजेंट होता है फूड स्टोरेज के लिए। और सेल वॉल होती है इनकी थिक होती है, थिन भी होती है और थिक भी होती है। अब इसमें देखते हैं मैच्योर सेल्स, लॉस एबिलिटी टू डिवाइड,
स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्रो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होते हैं, प्राइमरी ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, जो मोर देन वन सेल से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आपकी बुक में दे रखा है ये सेक्शन, टीएस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम। इसके लेयर को डिफरेंट लेयर को पढ़ते हैं हम। ये कौन सी, फर्स्ट एपिडर्मिस, ये दिख रही होगी आपको, ये एपिडर्मिस है, ये एयर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये होती है, ये स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट हो गया। और ये क्या होगा, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके, ये क्या होते हैं, ये जाइलम होते हैं। ये जाइलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। कोई भी हम सनफ्लावर लिया, उसका पार्ट कट किया, जब उसके पार्ट का माइक्रोस्कोप के अंदर सेक्शनल व्यू देखते हैं तब हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फर्स्टली हमने कोई सनफ्लावर लिया, बाद में क्या उसकी स्टेम और एक वस्कुलर टिश्यू, उसके टिश्यू का फिर हम सेक्शनल व्यू करके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। सनफ्लावर के स्टेम को इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं जब माइक्रोस्कोप के अंदर, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है, टीएस ऑफ स्टेम। तो ये ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, एयर प्रेजेंट, एपिडर्मिस, अपर लेयर कोलनकाइमा, देन पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये जाइलम प्रेजेंट होता है जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन सभी को अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये एग्जाम में आप डायग्राम बना के आ सकते हो। स्कूल एग्जाम में तो टीचर कुछ भी दे सकता है, तो आप डायग्राम को भी अच्छे से रीड कर लेना, आपकी बुक में भी दे रखा है। इसके पार्ट पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो क्या करती है, टाइटली पैक होती है, फ्लैट शेप की या रेक्टेंगुलर शेप की प्रेजेंट होती है। और वैक्सी लेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस क्या करती है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो जाए या फिर वाटर लॉस होते हैं उसको रिड्यूस करती है, ट्रांसपीरेशन में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है एपिडर्मिस लेयर, एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं हम एपिडर्मिस को, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है, वाटर लॉस करने से, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है जो मेड अप होती है किससे, क्यूटिन से। और ये क्या किस में करती है, रिड्यूस वाटर लॉस को और प्रोटेक्ट अगेन पैथोजेंस एंड इंजरी। ये कैसे होती है, थिकर, प्रिवेंट वाटर लॉस। नेक्स्ट डायग्राम में हमने देखा था एपिडर्मिस के ऊपर रूट एयर प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रोजेक्शन होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होते हैं वो। देन स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको पता है, ये लीफ के ऊपर स्टोमेटा लीफ प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर जो किसको करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लॉस ऑफ वाटर वेपर में अलाउ करते हैं और
ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, वाटर मूवमेंट में, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब पढ़ते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू। सिंपल वन टाइप ऑफ सेल्स बनती हैं सिंपल टिश्यू में, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स बनती है इसके अंदर, वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन सभी को देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या होती हैं? पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट प्लांट का जो पार्ट होता है उस पे प्रेजेंट होती हैं। ये किसका काम करती हैं? स्टोरेज का काम करती हैं, फूड। पैरेन्काइमा क्या करती हैं? जो स्टोरेज फूड होता है लिविंग सेल्स के अंदर उसमें हेल्प करती है। ये प्रेजेंट होती हैं स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स में। इनके अंदर क्या होती है? जो थिन वॉल प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा के अंदर, क्या होती है? थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये हम सभी में देखेंगे, तीनों में कौन सी सेल वॉल कौन से केमिकल से मिलके बनी होती है? थिन वॉल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कौन से मिलके बनी होती है? केमिकल से, सेलुलोज से। पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स वगैरह होते हैं जैसे लोटस वगैरह का हो गया, वो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो कौन सी होती है पैरेन्काइमा की? दूसरी होती है क्लोरनकाइमा। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसमें को किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। और दूसरी होती है एक एरेन्काइमा सेल्स। एरेन्काइमा कौन सी होती हैं? जिनके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, वो कौन सी होती हैं? एरेन्काइमा होती हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमने देखा होगा लोटस का, वो क्या करता है? पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। वो किसके? एरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स को किस में हेल्प करती हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कई बार क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये हो गया प्लांट की लीफ। तो कोलनकाइमा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये होती हैं कोलनकाइमा यहाँ पे। जब तेज हवा चलती है हम देखते हैं ना, तो ये टूटते हिलते रहते हैं। तो लीफ के और जो प्लांट से अटैच होता है पार्ट, उसको बोलते हैं, वहाँ होती है कोलनकाइमा प्रेजेंट। ये किसको? फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट दोनों चीज प्रोवाइड करती हैं। लीफ प्रेजेंट कहाँ होती है? लीफ स्टेम पे। ये कौन सी होती हैं? सेल्स अनइवनली थिक होती हैं। और जो कई बार क्या होती हैं, जो सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं कोलनकाइमा के अंदर, वो क्या होती हैं? अनइवनली थिकन्ड होती हैं एट द कॉर्नर पे। कैसे? ये स्ट्रक्चर हो गया मान लिया हमने, तो ये सिर्फ कॉर्नर पे थिक होती हैं। जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। बीच में पार्ट में क्या होती हैं? थिन होती हैं। बीच वाले पार्ट में तो थिन होती हैं। और कौन सा कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है? किसकी प्रेजेंस में? इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या है? वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है कोलनकाइमा सेल के अंदर। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं? हार्डनेस भी होते हैं, स्टिफन्ड भी होते हैं। जैसे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स किस में मिलती है हमें? कोकोनट हो गया, हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स। जैसे अखरोट की कितनी बार टाइट कवरिंग होती है। कई स्टेम प्लांट्स की होती है, जैसे ये लीफ हो गया, लीफ के अंदर ये पार्ट होता है ना, ये भी काफ़ी हार्ड होते हैं। वेन्स ऑफ लीव्स होते हैं, जो स्टेम ऑफ प्लांट्स होती है, काफ़ी वो हार्ड मिलती हैं। ये मैकेनिकल वो प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, स्टिफ
डेड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, हार्ड होती हैं सेल्स, डेड सेल्स होती हैं लेकिन काफ़ी हार्ड होती हैं। इनमें थिक सेल वाल प्रेजेंट, ये इसकी सेल वाल किसकी बनी होती है, स्केलेरनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो किस केमिकल से बन के बनी होती है, लिग्निन से। इसमें लिग्निन से डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इन तीनों का जो देखना हमें, सेल वाल किससे मिलके बनी होती है, इसमें लिग्निन से, ये सब आप नोट करना, इसमें सेलुलोज से, और कोलेनकाइमा किससे प्रेजेंट होता है, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, इनको कंडक्टिव टिश्यू या वस्कुलर बंडल्स भी बोल सकते हैं। जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम फ्लोएम जो फूड के, वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लोएम वाटर के, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट टू लीव्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है, 4 सेल से मिलके बना होता है जाइलम। ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकिड और वेसल्स डेड सेल से मिलके बना होता है। ये किस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रैकिड और वेसल्स का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है पाइप लाइक, जो किसके हेल्प करता है, मिनरल्स, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या करते हैं, प्रोवाइड, जो डेड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट को। और पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लिविंग सेल्स तो क्या करेंगी, फूड का स्टोरेज करेंगी। अब कई बार क्या है, एनसीईआरटी में है ना, ऐसे बोल रखा है कि जाइलम को डेड टिश्यू भी बोल रखा है। तो डेड टिश्यू तो ऑब्वियसली बात है। अब हम देखें 4 टाइप के हैं इसमें, तो 3 तो क्या ही है, डेड सेल प्रेजेंट है, एक ही के अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। तो जाइलम को हम और भी क्या भी बोल सकते हैं, डेड टिश्यू भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लोएम फूड लीव टू अदर पार्ट, लीव से अदर पार्ट में। इसके कौन से पार्ट होते हैं, साइड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोरन, पैरेन्काइमा, स्टोर फूड, फ्लोएम फाइबर्स। जो साइड ट्यूब्स वो होती हैं जो किसका हेल्प करती हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो किसको कंट्रोल करती हैं, वो रेगुलेट करती हैं साइड ट्यूब के फंक्शंस को। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट फूड होता है जो लीफ का अदर पार्ट से, उनके कंट्रोल करती हैं। और मेन फंक्शंस क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स का मेन फंक्शन होता है मॉनिटर करती हैं लोडिंग अपलोड अनलोडिंग शुगर्स को। साइड ट्यूब के अंदर कितनी शुगर्स प्रेजेंट है, लोड मतलब ज़्यादा मात्रा में कम मात्रा में, उसको कंपेनियन सेल्स मेंटेन करती हैं या फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती हैं, जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं। और फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ को। प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है फिर 3 सिस्टम से। प्लांट टिश्यू जो होता है वो 3 सिस्टम से ऑर्गेनाइज होता है। तो कौन से होते हैं, जो प्लांट टिश्यू होता है वो 3 सिस्टम से ऑर्गेनाइज होता है। ये हमने प्लांट टिश्यू का जैसे डायग्राम दे रखा है, ये लीफ का एनाटोमी, लीफ के पार्ट दिखा रखे हैं इसमें। लीफ के अंदर कौन से हो गए, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट का इंटरनल स्टेम स्ट्रक्चर। स्टेम में क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है,
ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ब्लू वाला पार्ट है, ये का है जाइलम है। और बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। नीचे का फिर रूट का सेक्शन लिया गया, रूट स्ट्रक्चर। रूट स्ट्रक्चर में बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लोएम, और जो ये ऐसे शेप में दिख रहा है ये क्या हो गया, जाइलम। और बाहर के आउटर एपिडर्मिस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ये आउटर लेयर आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, जो किससे प्रोटेक्ट करती है, इनर टिश्यू से जो प्रोटेक्ट करती है, रिड्यूस ऑफ वाटर लॉस। और वाटर लॉस से क्या करती है, ये आउटर कवरिंग होती है प्लांट की जो प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट एंड रिड्यूस वाटर लॉस से। नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का क्या काम होता है, ये फॉर्म करता है बॉडी को प्लांट बिटवीन डर्मल एंड कंडक्टिव टिश्यू, लाइज बिटवीन डर्मल एंड टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डर्मल और वस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बल्क ऑफ प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेन्काइमा जो हार्ड सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हें पढ़ा था अभी। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कंडक्टिंग जाइलम एंड फ्लोएम। जो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा तो जाइलम, और फूड का करेगा तो फ्लोएम। ये था आपका आज का कंप्लीट लेसन, कंप्लीट प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।